नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा बाजार में जो ये आज गिरावट आई है, क्यों आई है। इनफैक्ट आज आपने वॉलेटिलिटी ज्यादा देखी है, बाजार नीचे के लेवल पे खुले, पूरा का पूरा रिकवर हुए, हरियाली आई बाजार में, लेकिन एट द एंड आपने फिर गिरावट देखी। ऐसे बाजार में ये समझना कि आज एफआईआईज खरीद के गए या बेचकर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मे बी उन्होंने सेकंड हाफ में सेलिंग करी है। और नॉर्मली माना ऐसा जाता है कि एफआईआईज का जो फ्लो आता है ना, वो 2 बजे के बाद आता है, और 2 बजे के बाद हम लोगों ने गिरावट देखी है। तो आज मे बी एफआईआईज की सेलिंग फिगर सामने आएगी। ये बात करेंगे कि बाजार में क्यों गिरावट हुई है और इस गिरावट में आपको क्या करना है, कि गिरावट कितनी सस्टेनेबल है या फिर एक्सपायरी रिलेटेड मूव कल के सेशन में होने वाला है। इन सब के बारे में बात करेंगे। एक हमारे व्यूअर हैं योगी जी, इनका जो कमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आई थिंक बिल्कुल बिगिनर है बाजार में। अगर आप भी बिगिनर हो तो आपके लिए ये चीज जानकारी की हो सकती है, लेकिन अगर आपको बाजार में समय हो गया है तो मे बी आप जानते होंगे। सबसे पहले मैं इन्हीं के सवाल का जवाब देना चाहूंगा, ताकि लोगों को जब कोई ऐसा कमेंट आता है जिससे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है तो मुझे अच्छा लगता है। एंड ज्यादातर नॉर्मली कमेंट्स यही आते हैं, भाई ये शेयर ऐसे खरीदें बेचें, तो वो तो देखिए हर एक इंसान के लिए अलग व्यू है, लेकिन जो ये कमेंट है इसकी जानकारी सबके लिए सेम होगी। देखिए इनका सिंपल सा कमेंट है, कल एक्सपायरी है और जो मेरी पोजीशन है कॉल साइड में मैंने होल्ड कर रखी है, तो क्या कल मेरी पोजीशन शुरू होते ही जीरो हो जाएगी, या फिर जैसे से मार्केट कॉल साइड में जाता है, यानी कि अगर बाजार बढ़ता है तो मेरी जो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपने 18,300 की कॉल लेके गए हो मान के चलो, और बाजार आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 18,285 पे। अब आपकी 300 की कॉल की वैल्यू जो भी है एक्स, मैं एग्जैक्टली वैसे आप सभी के साथ शेयर ही कर देता हूँ कि आपकी कॉल की वैल्यू क्या है, ताकि मैं आपको पूरी तरीके से समझा सकूं। एंड उसके बाद बाजार के ऊपर बात करेंगे। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा हो जाएगा। नॉर्मली इस तरीके की चीज ना कोर्स में बांटी जाती है, मैं आपको बता दूं, और मैंने भी बात करी है। देखिए 18,300 की कॉल की वैल्यू 42 है। ध्यान से सुनिएगा, 42 रुपए पे वैल्यू बंद हुई है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू ना जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल में वैल्यू जीरो क्यों है? देखिए ये सारा का सारा प्रीमियम है। प्रीमियम क्या है? जो हम पे करते हैं। अब देखिए बाजार तो 18,300 के नीचे बंद हुआ है। जो 18,300 अगर मान के चलो कल बाजार बढ़ भी जाता है, 20 पॉइंट बढ़ जाता है, मान के चलो 18,300 पे आके बंद होता है शाम को 3:20 पे 18,300 होता है, तो भी आपकी वैल्यू वो जीरो ही दिखेगी। यानी कि 42 बढ़ने चाहिए थे, 15 पॉइंट बाजार तो प्लस हुआ है, फिर नीचे क्यों आ गया? क्योंकि इसकी वैल्यू अभी जीरो है। 18,300 के ऊपर जितना बाजार जाएगा उसकी वैल्यू उस हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। कल खुलते ही बाजार आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? नहीं होगी। अगर मार्केट मान के चलो कल बाजार ओपनिंग दे दे अराउंड 18,320, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी ऑलमोस्ट 60 की। उसके बाद बाजार सस्टेन करके 350 चला जाए, तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी 50 हो चुकी है, प्रीमियम उसमें 20 मिल रहा है, तो 70 की वैल्यू होगी। यानी कि जो ये 18,300 से आप जो भी अमाउंट ट्रेड कर रहा है, जो भी आपका एक्स अमाउंट की वैल्यू जो भी एक्स है, यहाँ पे इस केस में 42 है, जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें इंक्लूड करो तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। फॉर एन एग्जांपल, 18,300 की स्ट्राइक प्राइस है, 42 की वैल्यू है, तो 18,342 के ऊपर जब बाजार जाएगा ना तो आपको फायदा होगा। लेकिन क्योंकि प्रीमियम ऐड होगा तो वो पहले ही प्रॉफिट होने लगेगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए कोर्स वगैरह बनते हैं इन सब चीजों को लेकर। एंड मैं आपसे जरूर कह दूंगा कि आपकी वैल्यू शुरू में ही जीरो नहीं होगी, आराम से अगर बाजार ऊपर जाएगा तो बढ़ेगी, लेकिन कोशिश करना 12 बजे से पहले ही आप अपनी जो इसको कट करने की, क्योंकि 12 बजे तक अगर आपकी वैल्यू के ऊपर नहीं गया ना मार्केट, तो फिर वो सेकंड हाफ में प्रीमियम काफी हैवीली टूटता है एक्सपायरी वाले दिन। अब आते हैं क्यों गिरा आज बाजार। देखिए गिरावट के पीछे का रीजन अब भी वही रहा है, अमेरिका के मार्केट्स, और आज अमेरिका में फेड मिनट्स भी है। लेट्स सी कैसे आते हैं। ऑलरेडी वो 2 दिन से टूट रहे थे, हम लोग नहीं टूट रहे थे, आज हमने कहा लो हम भी टूट ही जाते हैं। 250 पॉइंट अमेरिका के बाजार कल क्लोजिंग देते हुए दिखे गिरकर, जिसको हमने पचा लिया और सुबह हम ऊपर भी चले गए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हुआ डाउ फ्यूचर्स। देखिए डाउ फ्यूचर्स सुबह क्या था? पॉजिटिव था, लेकिन जब बाजार खुले और उसके बाद हम लोगों ने उन्हें जैसे तैसे इग्नोर करा कि भैया अमेरिका का 250 गिरा था, इग्नोर करो, ऊपर जाना है, तो ऊपर गए। लेकिन फिर डाउ फ्यूचर्स और नीचे जाने लगे और अभी वो 134 पॉइंट्स नीचे है। तो ये चीज बाजार को बर्दाश्त नहीं हुई, लोगों को बर्दाश्त नहीं। लोगों ने कहा फेड मिनट है, उससे पहले अमेरिका के बाजार हल्के हो रहे हैं, तो मे भी यहाँ भी आप पोजीशन हल्की कर लो। कल एक्सपायरी भी है, 18,000 रेजिस्टेंस के रूप में आ ही रहा है। कल आपके साथ मैं एक्सपायरी से रिलेटेड ऑप्शन चेन डाटा भी शेयर करूंगा पहली वीडियो में ही सुबह की। तो ये सारी चीजें देखेंगे और फिर मुझे लगता है इसी के चलते बाजार नीचे आ गया है। ओवरऑल बाजार की स्ट्रेंथ अभी भी मुझे पॉजिटिव ही दिखती है। कल एक्सपायरी रिलेटेड मूव आ सकता है, लेट्स सी कैसा होता है कैसा नहीं होता। अगर हम लोग सुबह मान के चलो 2 घंटे यानी 11:15 तक
18,300 के नीचे ही ट्रेड करते रहे तो फिर वो 18,300 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, वहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर आ जाएंगे, फिर आपके लिए नीचे की जगह खुल जाएगी, ऐसा मुझे अभी लगता है। बाकी ऑप्शन चेन का डाटा मैं जब कल देखूंगा आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक भी आप सभी के साथ सब कुछ शेयर कर देता हूँ शॉर्ट में ही, वैसे आज ज्यादा वीडियो स्ट्रेच हो जाती है। अदरवाइज 965 शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए हैं, 882 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए हैं, यानी कि एडवांस डिक्लाइन आज भी फेवर में ही था। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में बंद होने में सफल रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए। टॉप गेनर फार्मा थे, मीडिया एफएमसीजी, टॉप लूजर मेटल्स फाइनेंस सर्विसेज एंड बैंक। निफ्टी की बात करें तो लगभग 22 शेयर्स नेगेटिव थे और 28 शेयर्स पॉजिटिव थे। आज बाजार को थोड़ा नीचे लाने का काम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने भी कराया, क्योंकि ये 2 दिन से कंटिन्यू भाग रहे थे, ये भी नीचे आए आज। तो अदानी एंटरप्राइजेस 6% नीचे रहा, अदानी पोर्ट्स 2% नीचे रहा, बाकी टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने प्रेशर बनाने का काम कराया। तो ये मार्केट के ऊपर अपडेट था। बाकी मैं एक चीज आप सभी से बोलूंगा, आप ये ऑप्शंस के डाटा को, वैसे तो हमारे मैक्सिमम व्यूअर जो हो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन ऑप्शंस वगैरह को अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं इस पे वीकेंड के दौरान कुछ ऐसी ही वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको ये प्रीमियम, ये थीटा, प्रीमियम डिके, वेगा, गामा, ये सब समझ में आ सके क्या होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।